प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। आज से व्याकरण में हम वाच्य या उपसर्ग, प्रत्यय, समास जो भी व्याकरण में आपके प्री मिड या प्रथम इकाई परीक्षा में सम्मिलित है पाठ्यक्रम, उस पर आज से जो वीडियो आपको प्रेषित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में जाने। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक, व्याकरण के 3 विभाग हैं। मतलब पूरा व्याकरण जो है 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। जो 3 प्रमुख भाग हैं, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार, जहां यह भाषा की आप कह सकते हैं इकाई है वर्ण। ठीक, तो वर्ण विचार जिसमें वर्णों यानी वर्ण या ध्वनि विज्ञान की चर्चा की गई है उसे वर्ण विचार कहते हैं। वह विभाग जिसमें वर्णों पर विचार किया गया उसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार। दूसरा विभाग जो है व्याकरण का वह है शब्द विचार, जिसमें वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार जिसमें शब्दों की चर्चा होती है, शब्द निर्माण की चर्चा होती है। तो यह विभाग जो होता है वो शब्दों पर चर्चा करता है। इसके बाद हम तीसरे विभाग की चर्चा करेंगे जो है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार जिसमें वाक्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण जो है इन 3 विभागों में सम्मिलित है, या हम कह सकते हैं इन 3 विभागों में बटा हुआ है पूरा व्याकरण। आज हम उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। आइए, उपसर्ग। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट। उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। रचना करना या निर्माण करना। सृष्टि करना, रचना करना या निर्माण करना। उपसर्ग में एक और शब्द या शब्दांश, इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। शब्दांश क्या है? शब्दांश को अगर हम 2 भागों में बांटें तो यह बनेगा शब्द धन अंश। शब्द का अंश ही शब्दांश होता है। ठीक है, तो उपसर्ग में इसकी भूमिका यही है कि उपसर्ग जो होते हैं वो होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश। इनका निश्चित अर्थ होता है, किंतु ये इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते। जब भी वाक्य में प्रयुक्त होंगे किसी शब्द के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। तो इन्हें अब उपसर्ग शब्दांश है जो अब या मूल शब्द है हार। हार जो है वो मूल शब्द है। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए अर्थ वाले शब्द की रचना करते हैं।
देखिए उप का समीप, पास या निकट, समीप आ जाते हैं इसके पूर्व में, प्रारंभ में, और एक नए अर्थ वाले शब्द की रचना कर देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग करते हैं। जैसे प्र, प्र जो है, प्र उपसर्ग है और प्र में हार, हार मूल शब्द है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाता है। अगर हम इस हार के पहले इसको जोड़ देंगे तो हो गया यह प्रहार। प्र उपसर्ग को हार में जोड़ दिए तो हो गया प्रहार। अगर उप उपसर्ग को हम हार में जोड़ देंगे तो हो जाएगा उपहार। वी जोड़ देंगे तो हो जाएगा विहार। आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आहार। शब्द हमारा एक है मूल शब्द, लेकिन उपसर्ग के जुड़ते ही, उपसर्ग के लगते ही एक नए अर्थ वाले शब्द की रचना यहाँ दिखाई दे रही है। प्र लग गया तो प्रहार हो गया यानी पिटाई, उपहार हो गया यानी गिफ्ट, विहार हो गया यानी घूमने फिरने की जगह, और आहार हो गया हमारा भोजन। तो हार शब्द एक है मूल, लेकिन अलग अलग उपसर्ग लगने से एक नए अर्थ वाले शब्द की रचना हो गई। तो यह उपसर्ग है। उपसर्ग के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। एक होता है तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगम उपसर्ग। तत्सम के बारे में आप जानते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। तो वे उपसर्ग जो संस्कृत से सीधे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त उपसर्ग के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग करते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। तद्भव उपसर्ग जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। तो जो हिंदी के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। आगत का मतलब जो विदेशी भाषाएं होती है, उसमें चाहे अंग्रेजी हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे चीनी हो, जो भी शब्द बाहर से या विदेशों से हिंदी में आए और हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए, उनके उपसर्ग जो है वो आगत उपसर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, और व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय जो है, प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, आदि। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। यहाँ प्रतिधना या जड़ संधि का उदाहरण भी यहाँ है, क्योंकि ह्रस्व ई के बाद यदि अ आए तो ई का य हो जाता है, और य हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, और य में मिलकर य पूरा हो जाएगा। तो प्रतिधना, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रत्यय भी शब्दांश या अक्षर समूह होते हैं। और जैसे मान लीजिए यह खा, खा में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो खाना बनेगा। तो खा धातु है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश या अक्षर समूह हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में, साथ में, पर, बाद में, यानी अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं या नए शब्द की रचना करते हैं। तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय।
कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु में लगे। इसमें लगे क्रिया या धातु। धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना यह क्रिया है और इसमें पढ़ जो है वह धातु है। पढ़ जो है वह धातु है और इसके अंत में जब ना प्रत्यय लग जाता है तो यह क्रिया बनेगा पढ़ना। क्रिया बनेगा पढ़ना। कृत वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना है, पढ़ना में वाला जब जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पढ़ने वाला। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला दे, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के बाद अब हम दूसरे भेद पर चर्चा करेंगे जो है तढ़ित प्रत्यय। तढ़ित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला दें, उन्हें हम तढ़ित प्रत्यय कहते हैं। जैसे रघु, रघु में वा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा राघव। मम, मम में त्व लग जाएगा तो जुड़ जाएगा ममत्व। सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सुंदरता। तढ़ित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला दे, उन्हें हम तढ़ित प्रत्यय कहते हैं। और तढ़ित प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे हम, जैसे ये तीनों जो शब्द बना हुआ है तढ़ित प्रत्यय के जुड़ने से, इनको हम कहते हैं तढ़ितांत। इनको हम कहते हैं तढ़ितांत। तढ़ित प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उन्हें हम तढ़ितांत कहते हैं। इसमें आप अपना अभ्यास कार्य करेंगे और जहाँ समस्या हो उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद हम समास पर चर्चा करेंगे।